हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने थंबनेल में पहले ही मेंशन कर दिया है और टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं अपने शार्क टैंक की जर्नी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से तो है ही, और उसी के साथ ही साथ जिन भी लोगों के दिमाग में या फिर मन में ये ख्याल और विचार आ रहा होगा कि अपना चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, और शार्क टैंक से बढ़िया सच बता रहा हूँ दोस्तों, उससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बाद में भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वहाँ से आने के बाद में मेरे साथ क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, यही सारी चीज़ों को लेकर के। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से हमारे यूपीएससी में 3 कैटेगरी होते हैं, उसी तरह से हमारा जो शार्क टैंक इंडिया है इसमें 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज तो कंपलसरी है। जो चौथा स्टेज और जो फाइनल स्टेज आता है जिसकी शूटिंग मुंबई में होती है, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले स्टेज और दूसरे स्टेज में आप लोगों को गूगल फॉर्म के ही थ्रू आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का लोगो क्या है, कंपनी का जीएसटी है या नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, को फाउंडर कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, इक्विटी किसी को कितना दे रखा है, फंडिंग कहीं से कितनी ले रखी है, ये सारी डिटेल आप लोगों को इसमें बतानी पड़ती है। तो पहला स्टेज अब मैं बताता हूँ थोड़ा अपने बारे में। तो सोनी लिव का वो पहली बार मैंने जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड किया था, और डाउनलोड करने के बाद में मैं कोई वेब सीरीज़ देखने गया था वहाँ पर, और वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो खोलते खोलते के साथ ही पहला एक ऑप्शन आ रहा था, पॉपअप आ रहा था कि शार्क टैंक इंडिया का रजिस्ट्रेशन खुला है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम में मैंने जनवरी के शुरुआती ही टाइम से अपना जो एडवेंचर है उसकी शुरुआत कर दी थी। मैंने ये नहीं देखा था कि जो फंडिंग है वो मिलेगी तब मैं चालू करूंगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर लाइफ में एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है ना, तो कभी किसी के भरोसे आप लोगों को बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठते भी है ना, तो अगर वो रास्ता अगर नहीं मिलता है या फिर वो जो सोर्स है वो आप लोगों तक नहीं आता है, तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बिजनेस को छोड़ने का नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ करके उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाने का। याद रखिएगा, अगर इस लाइन में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो और सारी चीज़ें भूल जाइए, और अगर ये लगता है आपके मन से कि ये फील्ड आपके लिए है, तो सच बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो किसी के भरोसे नहीं बैठना। अगर शार्क टैंक में मेरा नंबर नहीं आया होता तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाता, डेफिनेटली बढ़ाता। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप किसी काम को करने के लिए बस एक बार ठान लीजिए ना, तो अगर मेहनत के हिसाब से ऊपर वाला खुद ही अपने रास्ते बना देता है। और जितनी भी पॉजिटिविटी होती हैं, अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके नोन में हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी देखने को हो रही है, और इवन मैं खुद भी एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने बात करा था 2 स्टेज के बारे में। तीसरे स्टेज में आप लोगों को धीरे धीरे करके, ये जो मेरे स्क्रीन है ना, इसके नीचे सारी चीज़ें मेरे बारे में लिखी होंगी कि मेरे मेल पे कैसे कैसे क्या क्या कुछ हुआ था। तो पहले स्टेज में मेरे पास जो पहले स्टेज को क्लियर करने के बाद मेरे पास जो मेल आया था वो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दे रखा है। इसके बाद दूसरे स्टेज को क्रॉस करने के बाद में मुझे बुलाया गया था हमारे दिल्ली में ही द्वारका है, वहाँ पर किसी होटल में, वहाँ पर जो इंटरव्यू का जो पैनल बैठता है उसमें उनके सामने अपना जो आइडिया है वो हमें पिच करना था, यानी मुझे पिच करना था। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास मेल आ जाएगा, नहीं होता है तो आप समझ लेना कि आपका नहीं हुआ है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये जो 3 स्टेज है ना, इस 3 स्टेज ने ही मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और चौथे स्टेज में अगर मेरा नंबर नहीं भी आया होता ना, तो मैं ऐसा नहीं था कि अपनी चीज़ों को वहीं पर रोक देता। एक जस्ट छोटी सी दिमाग, यानी कह सकते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया बहुत ही छोटा सा आया था, और उस आइडिया को मैंने बस सोचा था कि मैंने 3 स्टेज क्रॉस कर दिया।
यही चीज़ों को देखते हुए सोचते हुए मैंने ये देखा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है और मुझे इसमें काम करना ही करना है। तो जब चौथे स्टेज से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस शो में अगर आप लोगों को जाना है ना, तो एक चीज़ याद रखिए, आपके एक पैसे भी खर्च होने वाले नहीं हैं। इवन जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, अकोमोडेशन वगैरह होता है, वो सब वही लोग ही प्रोवाइड करते हैं। कि देखिए कितनी अच्छी बात है ना। और इसी के साथ ही साथ अगर वहाँ से फंडिंग मिले तो अच्छी बात है, अगर वहाँ से फंडिंग नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके मन में जोश और जुनून है ना, तो कोई भी काम करने से आपको कोई भी इंसान हो रोक नहीं सकता है, या परिस्थिति हो आपको उस आपकी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, और आज ही नहीं सुना था, ये करीब 6 महीने के आसपास पहले सुना था, कि धंधा करने के लिए आपके जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ को मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। और एक्सपीरियंस की मैं बातें करूं तो बस एक छोटी सी सोच या फिर एक छोटा सा आइडिया, या फिर जो मेरे दिमाग में मुझे हमेशा आता था कि यार कभी किसी दिन बहुत बड़ा करूँगा, वो पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आता था कि करना लाइफ में क्या है। बट धीरे धीरे जब आप लाइफ में पहला स्टेप उठाते हैं ना, तो 80% जो आपके जो डाउट हैं वो उसी टाइम ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। बाकी 20% जो भी डाउट है, दिक्कतें हैं, वो आप बहुत ही आराम से हैंडल कर सकते हो। कहते हैं ना, अगर एक बार माइंड को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लग जाती है। और सेम यही मेरे साथ हो रहा है। वहाँ जाने के बाद में मेरे इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है। हाँ, वो आपका दोस्त सेलिब्रिटी बन गया है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और हमेशा आप लोगों के सेवा में हाजिर रहता हूँ। तो ये सब कुछ मेरे साथ चलता आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है। इवन जब लोगों को पहली बार पता चला था तो मेरे पास बहुत सारे अननोन कॉल आए, मैसेजेस आए, लोग टैग कर रहे हैं, लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। और इवन आप विश्वास नहीं करिएगा, ऐसे ऐसे भी लोग मेरे नोन में हैं जो कि अपने लेवल पर बेस्ट हैं और इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड भी अकाउंट है उनके। और वो लोग मेरे से जब सजेशन लेते हैं ना कि सूरज सर या फिर सूरज भाई ये चीज़ कैसे करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम में जब उनकी मैं हेल्प करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बस ये चीज़ मेरे लिए ही बनी थी, जिस हिसाब से मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। और दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। इसके अलावा और किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप जा करके लिख सकते हैं। और अगर कोई पर्सनल मेरे से बात करना चाहता हो तो इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है, आप थंबनेल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। हमेशा कभी भी कोई लाइफ में पढ़ाई को लेकर के बातें हो, बिजनेस आइडिया कुछ अगर मन में किसी के आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट हो, फंडिंग हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर लाइफ में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कोई अगर दिक्कत होगी ना, सूरज हमेशा उसके साथ में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।